चलिए सीधे चलते हैं भैरवपुर गांव। एक ऐसी जगह जो दिन में तो बिल्कुल शांत लगती है, पर रात होते ही एक अजीब, एक रहस्यमयी आवाज के खौफ में डूब जाती है। तो आज हम उसी आवाज के पीछे की कहानी में उतरेंगे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक पुरानी वीरान हवेली। कहते हैं कि वो जो भयानक आहट है ना, वो यहीं से आती है। तो कहानी शुरू होती है रीना नाम की एक लड़की से। अब होता क्या है कि वो अपने दोस्तों से शर्त लगा लेती है और बस अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस डरावनी हवेली में अकेले जाने का फैसला कर लेती है। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो अंदर चली जाती है। गांव वाले जो किस्से कहानियां सुनाते हैं उन पर तो उसे हंसी आती है। सोचती है ये सब बस अंधविश्वास है। पर अंदर जाते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में उसे दो परछाइयां दिखती हैं। एक तो उसकी अपनी और दूसरी परछाई अपने आप हिल रही थी। और बस इतना ही नहीं, उस खाली हॉल में उसे अपनी तरफ आते कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। फिर क्या था, वो डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती है। लेकिन रीना के साथ जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द पूरा का पूरा भैरवपुर गांव उस आहट की दहशत को महसूस करने वाला था। देखते ही देखते ये खौफ पूरे गांव में फैल गया। कभी नाई रघु को हरी आंखों वाला साया दिखता, तो कभी टीचर अनिरुद्ध को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। मतलब हर कोई उस अनदेखी ताकत को किसी न किसी डरावने तरीके से महसूस कर रहा था। रघु के साथ तो हद ही हो गई। उस साये ने उससे सीधे सीधे कहा, तेरा समय आ गया है। सोचिए, ये सुनने के बाद उसकी क्या हालत हुई होगी। वो बेचारा तो जैसे पागलपन की हद तक पहुंच गया, गांव का पहला शिकार। और सिर्फ रघु ही नहीं, अनिरुद्ध जो गांव का पढ़ा लिखा टीचर था, हमेशा तर्क की बात करता था। उसके कानों में भी एक आवाज गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। अब जब एक रैशनल इंसान के साथ ऐसा हो तो उसका भी दिमाग हिल जाता है। हाल ये हुआ कि वो टीचर अंधेरे से भी डरने लगा। और फिर एक दिन हवेली की दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। मतलब उस ताकत ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि अब कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। अब जब डर ने पूरे भैरवपुर को अपने काबू में कर लिया, तो कुछ हिम्मत वाले लोगों ने फैसला किया कि बस बहुत हुआ, अब इस आतंक की जड़ तक पहुंचना ही होगा। तो इस लड़ाई में रीना और अनिरुद्ध का साथ देने आते हैं डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन डीसीपी अरविंद का सारा तर्क, सारा लॉजिक उस वक्त हिल जाता है जब हवेली के अंदर वो अनदेखी आवाज सीधे उससे बात करती है, उसे चैलेंज करती है। सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। और फिर तीनों की टीम उस हवेली के अंधेरे ठंडे तहखाने में उतरती है, उस खौफ के बिल्कुल सेंटर में। और तहखाने में उन्हें मिलता है उस प्रेत बाधा का सच। एक भूतिया साया उनके सामने आता है और कहता है, मैं ललिता हूं। वो बताती है कि 100 साल पहले उसके पति ने लालच में उसे यहीं जिंदा दफना दिया था, और उसकी चीखें वही चीखें आहट बन गईं। और जैसे ही सच सामने आता है, तहखाना ढहने लगता है। ललिता की आत्मा उन्हें चेतावनी देती है, मेरा श्राप अनंत है, सच जानने के बाद भी कोई आहट से बच नहीं सकता। मतलब सच जानना कोई हल नहीं था, बल्कि ये तो उनके अंत की शुरुआत थी। जैसे तैसे वो लोग वहां से बचकर निकलते हैं, और अब उनके पास इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का बस एक ही रास्ता बचता है। डीसीपी अरविंद एक प्लान बनाते हैं, हवेली को आग लगा दो ताकि ललिता के अवशेषों को शांति मिल सके। पूरी हवेली को आग लगा दी जाती है। गांव वाले मिलकर प्रार्थना करते हैं, और सालों में पहली बार भैरवपुर की रात एकदम खामोश होती है। एक पल के लिए लगता है जैसे सब ठीक हो गया। गांव में एक अजीब सी शांति तो है, पर एक सवाल सबके मन में है, क्या डर वाकई खत्म हो गया है? और इसका जवाब मिलता है कुछ दिनों बाद। रीना अपने कमरे में पढ़ रही थी, और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे पास आते कदमों की आहट। आहट लौट आई थी। ये इस बात का सबूत था कि ललिता का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। तो मतलब आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक अनदेखा साया है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। भैरवपुर का राज तो सामने आ गया, लेकिन वो खौफ वो कभी खत्म नहीं हुआ।